ये मन भी बड़ी अद्भुत चीज है। भगवान ने इंद्रियों के साथ मन की रचना की और श्री भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। लेकिन यही मन त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव में आकर हमें बार बार बाहरी विषयों की ओर खींचता है। आप ध्यान से देखिए, मन को गंदी बातों की तरफ लगाने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अच्छी बात में मन लगाना हो तो बार बार प्रयास करना पड़ता है। थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, थोड़ी देर भजन कर लिया, फिर मन किसी दूसरी तरफ चला जाता है। यही इसका स्वभाव है। मन कहता है ये वस्तु मिल जाए तो सुख मिलेगा, ये दृश्य देख लूं तो आनंद मिलेगा, ये भोग कर लूं तो शांति मिलेगी। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो थोड़ी देर बाद वही मन फिर किसी नई चीज की तलाश शुरू कर देता है। सोचने में जितना सुख दिखाई देता है, वास्तविकता में उतना सुख अक्सर मिलता ही नहीं। यही कारण है कि मनुष्य पूरी जिंदगी एक खोज में लगा रहता है। शायद यहाँ सुख है, शायद वहां सुख है, और इसी तलाश में जीवन निकल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कुछ कदम चलकर ही समझ जाए कि दिशा गलत है और वापस लौट आए। लेकिन हम गलत दिशा में वर्षों चलते रहते हैं और लौटने का विचार ही नहीं करते। शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन मन की इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती। तब भी मन कहता रहता है ये कर लो, वो देख लो, ये भोग लो। कभी ये विचार नहीं आता कि जीवन की शाम आ चुकी है, अब भगवान का नाम ले लेना चाहिए, अब अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये सब मन का खेल है। मनुष्य अपने ही मन के बनाए जाल में फंस जाता और फिर निकल नहीं पाता। और ध्यान रखिए, गलत कार्य करने से मन सुखी भी नहीं होता। जितना गलत रास्ते पे जाते हैं उतने ही नकारात्मक विचार बढ़ते जाते हैं, चिंता, बेचैनी और अशांति बढ़ती जाती है। इसलिए मन को वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब उसे भगवान की शरण में लगाया जाएगा। यही मन यदि सही दिशा में आ जाए तो यही सबसे बड़ा साधन बन सकता है। यही मन किसी दूसरे के लिए अपना सुख छोड़ सकता है, परहित में लग सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। इसलिए मन को गलत दिशा में जाने से रोकना ही वास्तविक बहादुरी है। वैराग्य का मार्ग अलग है, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी धर्म की मर्यादा है। धर्मपूर्वक जीवन जियो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और विषयों को सीमा में रखो। जब विषय मर्यादा में रहते हैं तो धीरे धीरे मन को उनकी वास्तविकता समझ आने लगती है। लेकिन जब मनुष्य धर्म की सीमा तोड़कर चलता है तो वही विषय उसके लिए बंधन और क्लेश का कारण बन जाते हैं। हम 5 विषयों में ही उलझे हुए हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं के पीछे भागते भागते जीवन निकल जाता है। हर बार मन कहता है बस एक बार और, लेकिन वो एक बार कभी पूरा नहीं होता। इसलिए इस मन पर रोक लगाना आवश्यक है। एक बार परहित करके देखिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कर दीजिए, किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर दीजिए, किसी असहाय व्यक्ति के काम आ जाइए। जब उस व्यक्ति के चेहरे पर संतोष आएगा और उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, तब जो आनंद मिलेगा वो केवल भोग विलास से मिलने वाले सुख से बिल्कुल अलग होगा। दूसरे को सुख देने से हृदय में जो शीतलता आती है वो बहुत गहरी होती है। इसलिए मन को सेवा में लगाइए, भगवान के नाम में लगाइए और धर्म के मार्ग पर चलाइए। आज तो स्थिति ये हो गई है कि कई बच्चे अपने माता पिता तक को दुख देने लगे हैं, जबकि माता पिता की सेवा स्वयं भगवान की सेवा के समान मानी गई है। उनके प्रति सम्मान रखिए, उनकी आवश्यकता में उनके साथ खड़े रहिए। उनकी सेवा और आशीर्वाद जीवन को बहुत बड़ा सहारा दे सकते हैं। मन ही हमें गलत दिशा में ले जाता है और मन ही हमें सही दिशा में वापस ला सकता है। इसलिए मन की हर बात को सत्य मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। आप निश्चय कर लीजिए, मुझे गलत चीज नहीं करनी है, मुझे नशे से दूर रहना है, मुझे किसी के प्रति बुरी दृष्टि नहीं रखनी है, मुझे अपने आचरण को शुद्ध रखना है। जब निश्चय मजबूत होगा तो मनुष्य बहुत कुछ बदल सकता है। और सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम। नाम जपने के लिए ये आवश्यक नहीं कि आप हमेशा आसन लगाकर ही बैठें। अपने काम करते हुए भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। खेती कर रहे हैं, नाम जपिए। नौकरी कर रहे हैं, नाम जपिए। घर का काम कर रहे हैं, नाम जपिए। चल रहे हैं, नाम जपिए। मन में राम, कृष्ण, हरि, राधा, जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो उसका स्मरण करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य करो। इसका अर्थ यही है कि संसार के कर्तव्य और भगवान का स्मरण एक साथ चल सकते हैं। मानव जीवन केवल खाने, कमाने, परिवार बढ़ाने और संसार के कामों में उलझने के लिए नहीं मिला। ये जीवन आत्मचिंतन और भगवत प्राप्ति का अवसर है। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य से विदेश भेजा जाए और उसे वहां रहने के लिए सारी सुविधाएं भी दे दी जाएं, लेकिन वो अपने मूल उद्देश्य को भूलकर केवल सुविधाओं में ही लग जाए और काम पूरा किए बिना वापस लौट आए,
तो उससे प्रश्न जरूर होगा कि तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया था वो क्यों नहीं किया। इसी प्रकार मानव शरीर भी एक महान अवसर है। हमें ये देह मिली है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, भगवान का स्मरण करें और जीवन को सार्थक करें। कहा गया है, मानुष देह अमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, नाम जपो, धर्म से चलो और जीवन सफल बनाओ। भगवत प्राप्ति का अर्थ केवल कोई चमत्कार देख लेना नहीं है। भगवान की अखंड स्मृति में रहना, उनके नाम में मन लगाना और अपने जीवन को उनके अनुरूप बनाना ही वास्तविक साधना है। जिसके भीतर हर समय भगवान की स्मृति जागती रहती है, वो धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगता है। फिर वो संसार के काम भी करता है, लेकिन उसके भीतर भगवान का भाव बना रहता है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम बाहर की चीजों को स्थायी मान लेते हैं। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी और एक दिन ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो हमारे भीतर का चेतन तत्व है वो नष्ट नहीं होता। इसे समझने के लिए स्वप्न का उदाहरण देखिए। स्वप्न में यदि कोई समुद्र में डूब रहा हो तो उसे सचमुच डर लगता है, जबकि उसका स्थूल शरीर तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। स्वप्न के भीतर जो अनुभव हो रहा है, उससे बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? जाग जाना। इसी प्रकार संसार के मोह से जागना ही वास्तविक जागृति है। हम मोह की नींद में सो रहे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, इतना और पैसा चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए। इसी सोच में पूरी उम्र निकल जाती है। जब सत्संग का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य के भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगता है। गंदी बातें धीरे धीरे छूटने लगती हैं, गलत आचरण कम होने लगता है, भगवान के नाम में रुचि बढ़ने लगती है और सेवा करने की इच्छा जागती है। यही संकेत है कि मन जाग रहा है। जिस दिन मनुष्य वास्तव में जाग जाता है, उस दिन उसके भीतर की बहुत सी चिंताएं अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए अभी समय है, मन को संभाल लो, उसे भटकने मत दो, उसे नाम जप में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सेवा में लगाओ और धर्म के मार्ग पर चलाओ। किसी का अपराध मत करो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ और भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बनाओ। याद रखिए, मन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बार बार आपको भ्रमित करेगा। कभी कहेगा एक बार और, कभी कहेगा अभी बहुत समय है, कभी कहेगा बाद में भजन कर लेंगे, लेकिन जीवन कब समाप्त हो जाए इसका किसी को पता नहीं। इसलिए बाद में को छोड़कर अभी से शुरुआत करो। अभी नाम जपो, अभी अच्छे आचरण का संकल्प लो, अभी किसी की सेवा करो, अभी माता पिता का सम्मान करो, अभी भगवान को याद करो। मानव जीवन मिला है तो इसका परम लाभ भी लेना चाहिए। भगवान का स्मरण, धर्म पूर्वक जीवन, परहित की भावना और निष्काम सेवा, यही मनुष्य जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का मार्ग है। एक बार शांत होकर अपने आप से पूछिए, मैं जिस सुख की तलाश में पूरी जिंदगी भटक रहा हूं, क्या वो सच में बाहर है या मेरे भीतर ही भगवान की स्मृति के रूप में मौजूद है? यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। राधे राधे। बोलो राधे राधे।